नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 12 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट की। दोस्तों बॉलीवुड के बिग स्टार अमिताभ बच्चन और अभिषेक को कोरोना हो गया है। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार देर रात उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। दोस्तों कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों परीक्षा केंद्रों का टोटा है। परीक्षा केंद्र संस्थान को नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के लिए प्रदेश के 73 जिलों में 1100 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4,31,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है, लेकिन कोविड-19 के मानकों के हिसाब से अभ्यर्थियों का समायोजन इन केंद्रों पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने शासन से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की कमी पूरी नहीं की गई तो परीक्षा कराना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बीएड एंट्रेंस 2020 की प्रवेश परीक्षा कई बार कैंसिल की जा चुकी है। अब ये परीक्षा 9 अगस्त को होना है, लेकिन अभी भी जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि शासन का कहना है कि इसमें जो राजकीय कॉलेज हैं, जो एडेड कॉलेज हैं, सिर्फ उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो अभी तक परीक्षा केंद्र तय नहीं हो पाए, परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने सरकार से कहा है कि परीक्षा केंद्र तय करने में उनकी मदद करें। ठीक है, जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। अगली अपडेट है कॉलेजों ने नहीं भेजे अंक, दाखिले अटके। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एकीटीयू की। एकीटीयू से संबद्ध जितने भी तकनीकी संस्थान हैं वहाँ पर कॉलेजों की लापरवाही के कारण एमटेक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दोस्तों कॉलेजों ने अभी तक छात्रों के आंतरिक अंक विश्वविद्यालय को नहीं भेजे हैं। इस वजह से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है और पीएचडी आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आ चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित ना होने की वजह से छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एकेटीयू ने संस्थानों की लापरवाही पर एक नोटिस जारी किया है और यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द आंतरिक अंक भेजे, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर के। जल्द शुरू होगी पुरानी पेंशन के लिए फिर से आंदोलन। आप लोग जानते हैं, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी कर रही हैं वो लोग जानते हैं। और हमारे जो चैनल पर जो अधिकतर मेंबर हैं टीजीटी पीजीटी एवं शिक्षक भर्तियों से संबंधित ही हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 2005 के बाद पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया था और नई पेंशन यानी एनपीएस लागू कर दिया गया था। एनपीएस सिस्टम पूरी तरीके से शेयर मार्केट पर डिपेंड है। इसमें कर्मचारियों का ही नुकसान है। एनपीएस सिस्टम सही नहीं है। अभ्यर्थी जो मतलब शिक्षक हैं, जो कर्मचारी, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रही हैं, तो इसी के लिए फिर से आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है आम शिक्षकों का स्थानांतरण बंद, पहुंच वालों के लिए कोई रोक नहीं। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एडेड कॉलेजों में ट्रांसफ़र की। आप लोग जानते हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016 के छात्र हैं उनके लिए विशेष खबर है। आप लोग इसको देखिए, क्योंकि आप लोग जो चयनित छात्र हैं आपको भी इसी प्रक्रिया से स्थानांतरण में गुजरना पड़ेगा। दोस्तों होता ये है कि अभी तक एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के जो ट्रांसफ़र होते थे वो ऑफलाइन होते थे, लेकिन पिछले साल से ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और रोक के बावजूद भी जिसकी पहुंच है उनके लिए कोई रोक नहीं है। ठीक है, उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे भी दिया गया है कि वो स्थानांतरण पर रोक के बाद भी प्रदेश सरकार में पहुंच रखने वाली 2 शिक्षिकाओं और 1 शिक्षक का स्थानांतरण आदेश चुपचाप जारी कर दिया गया है। जो स्थानांतरण हुए उसमें पहला मई में हुआ प्रयागराज से लखनऊ में, बाकी 2 स्थानांतरण बीती 9 जुलाई को हुए। इसमें एक वाराणसी में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और दूसरा बांदा के एक स्कूल से कानपुर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रांसफ़र गुपचुप तरीके से हो रहे हैं जिसकी पहुंच है। बाकी आम लोगों के लिए फ़िलहाल ट्रांसफ़र बंद है ऑफलाइन।
ठीक है, बहुत सारी फाइलें हैं जो ऑफलाइन की वो पेंडिंग में पड़ी हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए इस साल 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे, लेकिन अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं शुरू हो पाई हैं। इस समय मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग का काम चल रहा है, उसके बाद ही ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू होने की कोई न्यूज़ आ सकती है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको सूचित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली, तो लिखा दिल्ली सरकार की सभी यूनिवर्सिटी में परीक्षा रद्द। दिल्ली सरकार ने अपने अधीन संचालित होने वाले सभी 6 विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा है कि लॉकडाउन के कारण पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए इस साल किसी भी वर्ष की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि परीक्षाएं कराए बगैर छात्रों को पिछली कक्षा या पिछले सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों को भी उनके पूर्व सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन करके डिग्री प्रदान करें। डीयू की भी परीक्षाएं न करने के लिए अपील की गई है। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड अपडेट की। तो एलटी ग्रेड में अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है, चिंतित हैं कि आखिर क्या होगा। आपको बता दें एलटी ग्रेड में एक याचिका पड़ी है। आई थिंक उस याचिका की जो सुनवाई है 16 जुलाई को होनी है, ठीक है। और जो अभ्यर्थी हैं वो उनका कहना ये है कि जल्द से जल्द जो वाराणसी की टीम है, एसटीएफ की टीम है, वो चार्जशीट दाखिल कर दे। उसके बाद अभ्यर्थी दबाव बन रहेंगे लोक सेवा आयोग पर कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर के अपडेट यही है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो टीम है वो वाराणसी एसएसपी से मिलने जाएगी। हालांकि जाना तो 10 जुलाई तक था, लेकिन जो वाराणसी एसएसपी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था प्रभाकर चौधरी का। अब उनकी जगह नए आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको एलटी ग्रेड से संबंधित, वो आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। बात कर लेते हैं एसएससी की। तो एसएससी की जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं उन पर संकट के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी की परीक्षाएं मार्च से ही पोस्टपोन हो चुकी थी। इसके बाद एसएससी ने दोबारा से परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 17 अगस्त से परीक्षाएं होनी हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है सीटेट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई, नीट की और जेई मेंस की परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं, उन सबको देखते हुए यहाँ पर इसकी भी परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एसएससी का कहना है कि जब तक हमें एक परीक्षा के पहले 1 महीने का टाइम नहीं मिल पाएगा तब तक परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएंगी। हालांकि इस पर फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले टाइम पर परिस्थितियों को देखते हुए इन पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल एसएससी की परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं। बात कर लेते हैं सीबीएसई की। तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के नतीजे यानी रिजल्ट 2020 के 10वीं और 12वीं के 15 जुलाई तक आ जाएंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीएससी बोर्ड ने अभी देखा आपने 10 जुलाई को रिजल्ट जारी किया, लेकिन कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की है। तो उसी की तर्ज पर सीबीएसई भी रिजल्ट जारी करने के लिए बात निकल के आ रही है कि इसमें मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस पर मीटिंग होनी है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट दी जाएगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द होगी आसान। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग हो गई थी या जिनके काउंसलिंग सूची में नाम है, वो सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए। तो उनकी राह बहुत जल्द आसान होने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला होता है वहाँ से जल्दी ही सुनवाई हो जाती है। हालांकि कई सारे केस ऐसे जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का ऐसा केस है जिसमें जो काम होता है फटाफट होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं 37,000 रिजर्व पदों का जो मामला जब सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील दायर की थी उसकी सुनवाई 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन 14 जुलाई को दोस्तों अब सुनवाई नहीं होगी। अब सुनवाई 15 जुलाई को होगी। 15 जुलाई को ही सारी अपडेट निकल के आ जाएगी कि आखिर क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी एक्शन में है, काफ़ी जल्दबाजी में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी की जाए, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इस केस को निस्तारित करेगा। उम्मीद है कि 15 जुलाई या 1-2 सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड के जो अंक पत्र हैं कक्षा 10वीं के और 12वीं के वो जल्द आपको कॉलेजों से मिलेंगे। हालांकि जो 12वीं के जो अंक पत्र हैं उसके लिए 30 जुलाई डेट निर्धारित की गई, 30 जुलाई तक भेजे जाने के लिए सूचना है। लेकिन जो हाई स्कूल के अंक पत्र हैं वो 15 जुलाई से जिलों में वितरण का कार्यक्रम होना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें विलंब हो रहा है। वहीं पर यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों उसमें बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही। 30% जो पाठ्यक्रम है वो कम किया जाएगा, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम कम किया जाएगा सिर्फ इसी साल के लिए लागू होगा। अभी तक इससे शासन से अनुमति नहीं मिली है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। बात कर लेते हैं सभी उम्मीदवारों के लिए जो लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ में दोस्तों 3 महीने की वेटिंग मिलेगी आपको। लेकिन लर्निंग लीगल के लिए 3 महीने करना होगा इंतजार। यहाँ पर अपडेट है ये लखनऊ की, जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनके लिए मतलब 3 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 महीने तक जो भी स्लॉट थे लर्निंग के लिए उन सभी स्लॉट बुक हो चुकी हैं। 54 आवेदक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।